एपिसोड 3 का नाम है समर स्कूल और इस एपिसोड में हम रोज, स्पियर और जॉन को देखते हैं। जैसा कि एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि ये ग्रुप पैदल ही ज़ॉम्बीज़ से बचकर चलकर जा रहे थे, तो ये लोग अब चलते हुए शाम के समय में कि स्कूल में पहुंचते हैं, क्योंकि ये लोग रात में नहीं चल सकते थे क्योंकि रात में जाना बहुत खतरनाक हो सकता था। स्कूल के अंदर पहले ये चेक करते हैं कि स्कूल खाली है या नहीं, और पूरा स्कूल खाली था। ये सभी एक म्यूजिक रूम में सोने का सोचते हैं और कुछ खाने पीने का सामान और मेडिसिन लेकर म्यूजिक रूम लॉक कर लेते हैं। रात को स्पियर एंड रोज बातें करते हैं और फिर उनकी आंखें लग जाती है। इन्हें ऐसे घूमते हुए उसी टाउन में 3 से 4 हफ्ते हो चुके थे और इतने दिनों बाद सभी शांति से सोए थे। जब सुबह इनकी आंखें खुलती है तो स्कूल से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। सभी देखने के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ ही देर में उन्हें एक लड़का दिखता है जो इन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब इस बच्चे को देखकर रियान, जॉन और रोज का कहना था कि वो उस बच्चे की जान बचाएंगे, लेकिन स्पियर्स मना कर देता है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। स्पियर्स का कहना था कि यह शायद ट्रैप होगा, हमें यहाँ से भगाने के लिए या फिर हमें पकड़ने के लिए। तो रोज बोलती है कि हम दो के ग्रुप में उस बच्चे को ढूंढते हुए 2 रास्तों से बाहर आएंगे। अगर वो बच्चा इन्हें रास्ते में मिल गया तो ये लोग उस बच्चे को स्कूल से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेंगे। इसलिए रोज रियान साथ जाते हैं और यहाँ पर स्पियर्स एंड जॉन साथ में थे। रियान को बाथरूम में कुछ लोग मरे हुए दिखते हैं जिन्हें किसी इंसान ने मारा था, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स एकदम सटीक तरीके से काटे हुए थे किसी औजार के जरिए। और रोज भी वहाँ आती है। दोनों ही वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसके चलते ये दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जॉन भी एक ट्रैप में फंसता है और एक बम फटता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब स्पियर्स, रोज और रियान तीनों ही अकेले थे और पूरे स्कूल में अलग अलग थे। यहाँ रियान के सामने कुछ बच्चे आते हैं और ये बच्चे उसे गन पॉइंट पर अपने बेस पर ले जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इस स्कूल में वहीं पर पढ़ने वाले बच्चों ने डेरा बनाया हुआ था, जहाँ इन्होंने सभी जगहों पर कैमरा लगा रखे थे। उनका एक लीडर था जो सबको ऑर्डर देता था। इन सबको गन और हथियार चलाने भी आते थे और इन्होंने ये हथियार बाहर से आए हुए लोगों को मार कर लिए थे। और ये मरे हुए लोग वही थे जिनकी हमने लाशें देखी थी। और बाद में बच्चों ने ट्रैप लगाए ताकि वो ज़ॉम्बीज़ या फिर इंसान को वहाँ से दूर रख सके, पर फिर भी स्पियर्स, रोज एंड बाकी सब उस स्कूल में घुस आए थे। अब इनका प्लान था कि ये लोग स्पियर्स एंड रोज को भी पकड़ लेंगे और ये ऐसा करते भी हैं। वो इन दोनों को बोलते हैं कि तुम्हारी गन हमें दे दो, नहीं तो हम लोग रियान को मार देंगे। अब ये दोनों गन देने के लिए मान जाते हैं, पर फिर भी ये बच्चे रियान को गोली मार देते हैं, जिसके चलते रियान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जैसा हमने पिछली बार भी देखा था कि वो लड़की कार की टक्कर लगने से मरी थी, वो भी इन्फेक्ट हो गई थी। ठीक उसी तरह रियान भी मरने के बाद तुरंत ज़ॉम्बी बन गया था। बच्चे तो अपने बेस में चले जाते हैं और ज़ॉम्बी स्पियर्स और रोज के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों किसी तरह एग्जिट डोर के पास आते हैं और रियान इन दोनों पर हमला करने ही वाला था, तभी उस स्कूल का जो गार्ड था वो इन दोनों को बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म होता है। अब इस एपिसोड में सिर्फ 2 सर्वाइवर्स बचे हैं, रोज, स्पियर्स, जो स्कूल से निकल पाए और उनकी एक गार्ड ने मदद की। अब अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 4, जिस एपिसोड का नाम है अलोन। एपिसोड 4 में हमें सन और वेल्स की एक झलक दिखाई जाती है, जो अब भी उस बर्गर शॉप में फंसे हुए थे। अगेन स्टोरी स्कूल में फोकस होती है, जहाँ से स्पियर्स एंड रोज तो निकल चुके थे, वो भी उस गार्ड के जरिए। लेकिन जॉन, जिसे हमने मरा हुआ समझा था, जो एक ट्रैप में फंसकर बॉम्ब के फटने की वजह से मर चुका था, वो असल में जिंदा था और सिर्फ जख्मी हुआ था, जो अब अकेला पड़ चुका था। और वह अब होश में आता है। वह अपने आप को अकेला देखकर डर जाता है। वो किसी तरह स्कूल की छत पर जाकर देखता है, पर वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखाई देता और आसपास भी उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो छत से ही पाइप के जरिए नीचे उतरता है तो उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है। जॉन वहाँ से भागता है और उस ज़ॉम्बी को चकमा देता है। फिर वो रास्ते पर खड़ी कार में बैठता है, पर सारी की सारी कार्स बंद पड़ी थी। यहाँ 1-2 घरों में भी जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। वो फिर उसे चकमा देके वहाँ से चला जाता है। पूरे टाउन में वो सिर्फ अकेला ही था। फिर जॉन एक मॉल में जाता है, जहाँ वो थोड़ा सा आराम करता है और खाना खाने का सामान लेके वो खाने ही वाला होता है, पर जब भी ज़ॉम्बी दोबारा वहाँ पर आता है और फिर से चेजिंग गेम स्टार्ट होता है। और इस पूरे एपिसोड में सिर्फ यही है, जॉन सिर्फ ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। एट द एंड एक बंदा उसके पीछे पड़े हुए ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब होता है और वो जॉन की जान भी बचा लेता है। लेकिन इस हाथापाई में वो बंदा जख्मी हो जाता है। वो ज़ॉम्बी उस आदमी को काट लेता है और अपनी जान बचाने के लिए न चाहते हुए भी जॉन उस आदमी को भी जान से मार देता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहाँ खत्म होता है। एपिसोड नंबर 5, जिसका नाम है डाइनर। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक मैक्सिकन कपल से, मैडी और कार्बन, जो एक कैफे में बैठे होते हैं। मैडी का किसी चीज का डर नहीं होता। वह अपनी मर्दानी दिखाने को पर्दे को खोल देता है, जिससे एक ज़ॉम्बी उनके पास आता है और खिड़की में अपना सर मारता है। जिसके बाद वेल्स और मैडी में एक आर्ग्यूमेंट होता है। वेल्स कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम हमारे पीछे न पड़े होते तो ये सब नहीं होता।
होता। फिर दिखाया जाता है फिल को, जो कि काफी समझदार और तेज है। वो सभी को कहता है कि हमें अलग अलग होने की बजाय एक साथ होकर निकलना चाहिए, तभी हम ज़ॉम्बीज का सामना कर सकते हैं। लेकिन वेल्स उस पर भरोसा नहीं करता। वो वेल्स को समझाने अपने साथ अंदर एक रूम में ले जाता है और अपना प्लान उसे समझाने लगता है। मैडी और कार्मन सन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। सन वहाँ केवल वेल्स पर भरोसा करती थी। फिल और वेल्स बाहर आकर अपना प्लान सबको समझाते हैं। फिल कहता है कि सब लोग अपने अपने हथियार बना लो और जो मिले ले चलो। फिल कहता है कि अब हम ज़ॉम्बीज पर हमला करेंगे और यही एक तरीका है इस जगह से बाहर निकलने का और स्टेडियम तक पहुंचने का। सभी लोग प्लान को सहमति देते हैं। फिल सन को कहता है कि तुम्हें अंदर रहकर विंडो से आवाज करनी होगी ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। सन वैसा ही करती है और ज़ॉम्बी भी विंडो के पास आ जाते हैं और उसी समय वो लोग पीछे से उन पर हमला करते हैं, पर उनका यह प्लान उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। वो ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पाते। चारों भागकर दोबारा अंदर आते हैं और अंदर आके वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि यह तुम्हारी गलती है। फिल इस बार उस कपल को अंदर ले जाता है और उनके साथ एक नया प्लान बनाता है और ये लोग बाहर आकर वेल्स को अपना प्लान समझाते हैं। फिल कहता है कि हम में से एक को मरना पड़ेगा, जो हम में से सबसे कमजोर है। उसको हम ज़ॉम्बी पर फेंक देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। फिल कहता है कि हम सब स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सबसे कमजोर है सन, जिसको इंग्लिश बोलने भी नहीं आती। उसी को अपना मोहरा बनाएंगे और ज़ॉम्बी पर फेंक देंगे। वेल्स उन्हें ये करने से मना कर देता है। वेल्स कहता है कि सन ने मेरी जान बचाई है। वेल्स कहता है कि आज तुम सन को सबसे कमजोर बता रहे हो, आगे कभी ऐसी मुसीबत आई तो तुम मुझे सबसे कमजोर बोल दोगे और वहाँ मरवा दोगे। इससे अच्छा है कि हम अलग होकर ही सरवाइव करें। और फिर कार्मन, मैडी और फिल वेल्स और सन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मैडी पीछे से फिल पर हमला करता है, क्योंकि उन सबको पहले से ही शक था कि ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। ये सब फिल पर हमला कर फिल को ही ज़ॉम्बी पर फेंक देते हैं। ये सब कैफे में दोबारा अंदर आ जाते हैं और वहीं से निकलने का प्लान बनाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है स्पियर्स और रोज उसी कैफे के बाहर आ जाते हैं। स्पियर्स अपनी गन से एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और ये देखता है कि वेल्स फिल को बाहर फेंक रहा है। यहाँ ये सब यूनाइट हो जाते हैं और एक नई टीम बनाते हैं। ग्रुप में स्पियर्स, रोज, मैडी, कार्मन, सन, वेल्स और जॉन शामिल है। एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है और साथ ही ब्लैक समर सीजन 1 के 3rd, 4th एंड 5th एपिसोड हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। बाकी के एपिसोड्स भी हम जल्द ही कवर करेंगे, लेकिन आपके सजेशन आप हमें जरूर बताते रहिए कमेंट सेक्शन में।